नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम लोग एक अच्छा कंसेप्ट सीखेंगे कि आज की फास्ट लाइफ जो है या चेंजिंग वर्ल्ड जो है उसमें हमें अगर सक्सेसफुल होना है या आगे रहना है तो हमें क्या कर लेना चाहिए। तो बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें कह सकते हैं, लेकिन ये सब दुनिया में जो एवर चेंजिंग फास्ट चेंजिंग दुनिया है, इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन है सीखना, लगातार सीखना। और ये लगातार सीखना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि बल्कि सिर्फ अपने अस्तित्व के ऊपर जो सवाल उठते हैं उसके लिए हमें सीखना है। और वही चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेखक एडवर्ड डी हेस ने अपनी किताब में लिखी है, लर्न और डाई। अभी लर्न और डाई, ये आप टाइटल देख के थोड़े चौंक भी जाएंगे, थोड़ा आपको बोल्ड भी लग सकता है, लेकिन फैक्ट यही है, अगर हम सीखते नहीं है हम जीतते नहीं है। हम सीखते नहीं है तो हम मर ही जाते हैं, ऐसा उनका मानना भी और वो फैक्ट भी है। बेसिकली हमारी ये जो दुनिया है, यहाँ पे इतनी सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बहुत सारे ऑटोमेशंस हो रहे हैं, इतने सारे बदलाव आ रहे हैं जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं। और इनके लिए अगर हम आज सीखेंगे नहीं तो हम आगे भी नहीं बढ़ सकते, वो भले वो प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। तो यही किताब में हमें बताया गया है। लेकिन इंसान जो है, उसका जो दिमाग है, वो इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट उन्होंने बताया कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, वो हमें नेचुरल लर्निंग के लिए अलाउ नहीं करता है। वो ऑटोमेटिक थिंकिंग मशीन है हमारी, लेकिन वो नेचुरल लर्निंग के लिए, कंटिन्यूस लर्निंग के लिए हमें सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि वो आराम करना चाहता है, वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता है, राइट। और वो वहीं पे वो सुरक्षित भी महसूस करता है। और जो भी चीज हमें असुरक्षित बना देती है, जो भी हमारे कंफर्मेशन बायस को चैलेंज करती है, ऐसे वाले चीज हम सीखते नहीं। और इसी के लिए हम ज्यादा सीखना पसंद नहीं कर सकते। मैं एज ए इंसान या कोई भी कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें उन्होंने अलग अलग ऑप्शन बताए कि अगर आपको ग्रोथ पाना है या सक्सेस पाना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो पहली चीज तो ह्यूमिलिटी, विनम्रता से आप पूछो कि ये चीज कैसी है, ये मुझे पता नहीं है, आप मुझे एक्सप्लेन करो, क्या शायद मैं इसमें गलत हो सकता हूँ, आप मुझे सुधार लो। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन से, ऐसे टाइप के सवालों से, ऐसे टाइप के विनम्रशील नेचर से आप सीखते रहते हो। क्योंकि जहाँ पे ऐसी विनम्रता आई, वहां पे ईगो चला जाता है, और जहाँ पे ईगो खत्म या ईगो स्टॉप, वहीं पे लर्निंग शुरू होती है। दूसरा, हमारे माइंड दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स वाला माइंड जो कुछ सीखना नहीं चाहता, हम नेचुरली वैसे। ग्रोथ माइंडसेट जो लगातार कुछ सीखना चाहता है, क्योंकि वो क्यूरियस है, वो अपने आप में इंप्रूवमेंट लाना चाहता है, सक्सेस पाना चाहता है। तो ऐसा वाला अगर हमारा माइंडसेट है, तो उससे हमारे उसी माइंडसेट से हम बहुत सारी चीज सीखते रहते हैं। ग्रोथ वाले माइंडसेट गलतियों को विफलता नहीं, फीडबैक की तरह देखता है। और फिर इस चीज से हमारे सीखने की भूख भी बढ़ती है। याद रखिए, सीखना हमेशा सवालों से शुरू होती है, जवाबों से नहीं। आप जितने ज्यादा अच्छे सवाल करते हैं, उतने ज्यादा आप ग्रो करोगे। जवाब देने वाले बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन अच्छे सवाल पूछने वाले बहुत कम हैं, ये आप भी एग्री करोगे। तीसरी बात उन्होंने की है कि हमारी जो भावना है या हमारा जो माइंडसेट है, ये भी हमारे इमोशंस के ऊपर, सीखना भी हमारे इमोशंस के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हमारा अगल बगल का वातावरण या माहौल डर का है तो हम सीख नहीं सकते। हाँ, अगर हमारा माहौल सुरक्षित है, जहाँ पे लोग खुलकर सोचते हैं, खुलकर बात करते हैं, सवाल पूछते हैं, ऐसा वाला अगर हमारा इन्वायरमेंट है, तो हमारे आइडियाज भी बहुत अच्छे तरीके से आ सकते हैं। उसे कहते हैं साइकोलॉजिकल सेफ्टी।
इसे हम या इसे हमारे जो ऑथर है वो वही कहते हैं कि हर हाई परफॉर्मिंग लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसी वाले सिस्टम बनाते हैं जहाँ पे गलतियां को सिर्फ डेटा माना जाता है, फीडबैक लगातार दिया जाता है और अलग अलग प्रयोग करने के लिए इनकरेज किया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है। वहां पे सच बोलना सेफ होता है, क्योंकि हम डर के कारण बहुत बार झूठ भी बोलते रहते, राइट। सोच की क्वालिटी को ज्यादा महत्व दिया जाता है ईगो से। तो ऐसा अगर हम लोग ने माहौल बना दिया, तो ऐसे वाले माहौल में आदमी अच्छी तरीके से काम भी कर सकता है, अच्छा सोच सकता है, आगे बढ़ सकता है। और फाइनली उन्होंने कहा है कि डेलिबरेट प्रैक्टिस, लगातार प्रयास करना सीखने का। माइंड इज लाइक ए मसल, जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग बॉडी पार्ट से मसल्स होते हैं, तो जिसके ऊपर हम ज्यादा काम करते हैं वो वाला मसल ज्यादा स्ट्रांग होता है, राइट। वैसे ही सोचना या ब्रेन भी एक टाइप का मसल ही है। आप लर्निंग की अगर लगातार प्रैक्टिस करोगे तो वो मसल भी डेवलप हो जाएगा। तो ये सारे चीज से हमें समरी यही निकलती है कि अगर हमें आगे बढ़ना है लाइफ में, तो हमें सीखना, लगातार सीखना कोई चॉइस ही नहीं है, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट हो सकता है हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर हमने सीखना बंद कर दिया तो हम दुनिया में पीछे रह जाएंगे। अगर हम लोग सीखते रहेंगे तो ही आगे बढ़ते रहेंगे। यही इस किताब में उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने जो 5 बातें बताई है, ह्यूमिलिटी, विनम्रता से सीखना शुरू करो। दूसरा, ग्रोथ माइंडसेट रखो। तीसरा, साइकोलॉजिकली सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करो। चौथा, क्वेश्चन पूछना, अच्छे अच्छे लगातार जो लर्निंग के ऑप्शंस है वो लोगों को अवेलेबल कर देना, उसको फीडबैक कंटिन्यूसली देना। और पांचवा, लगातार प्रैक्टिस करते रहना। इससे ही आप इस लाइफ जो चेंज होती हुई, लगातार चेंज हुए विश्व में, जो टेक्नोलॉजी से भरी पड़ी है, ऑटोमेशन से भरी पड़ी हुई है, जहाँ पे कल चीज जो है वो आज है कि नहीं और कल रह सकती कि नहीं, ये इसके बारे में बोल नहीं सकती। तभी हम लोग ऐसी वाली दुनिया में सिर्फ टिक नहीं सकते, तो थ्राइव कर सकते हैं, नहीं, बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। और यही लीडरशिप का स्किल भी है। धन्यवाद इस चीज को सुनने के लिए, समझने के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप 9880537357 एंड ईमेल ganesh_boradia@yahoo.com के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। कल वापस मिलेंगे एक नई लर्निंग, नई सोच या बुक समरी। तब तक के लिए धन्यवाद।